नमस्कार। आज 14 सितंबर है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्ज मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल एंगंड्यूर विद्यालय में हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यूपी और हाई स्कूल विभाग के छात्रों के लिए विविध प्रतियोगिताएं चलाया। हाई स्कूल विभाग में कविता आलापन में मृदुला केआर को प्रथम स्थान मिला। भाषण में लक्ष्मी शशि और न्यूज रीडिंग में मृदुला केआर को प्रथम पुरस्कार मिला। यूपी विभाग कविता आलापन में ऋतुरेखा और भाषण प्रतियोगिता में आद्य लक्ष्मी को प्रथम स्थान मिला। त्रिशूर विमला कॉलेज अंग्रेजी विभाग प्रोफेसर और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट लवजी केएन हमारे विद्यालय में आकर सभी छात्रों और अध्यापकों को इस दिवस की आशंसा दिया। विद्यालय प्रधान अध्यापक जॉन मास्टर भी आशंसा दिया। विविध कार्यक्रमों के साथ गुलमोहर का जन्मदिन नामक एक शॉर्ट फिल्म भी इस दिवस प्रकाशन किया। आज का वार्ता बुलेटिन समाप्त हो गया। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में ये एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी ही हमारा राष्ट्रभाषा बनेगी। हिंदी भाषा के प्रति हमारे सम्मान को प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन को गर्व से भर देती है। देश के हर एक नागरिक हिंदी भाषा को समझता है और बोलता भी है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। ये एक बहुत प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हमारा देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इससे ज्यादा भारतवासियों के लिए ये एक पहचान भी है। हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है ये तो आप जान ही गए हैं और आज के दौर में हिंदी भाषा को धीरे धीरे अपना वो मुकाम फिर से मिलने लगा है जो गुलामी के दौर में उसे छीन गया था। ऐसे में आप भी अपनी राजभाषा से प्रेम करिए और उसके प्रसार और विस्तार में कोई कमी मत छोड़िए क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना अपने देश से प्रेम करना ही है। सौगी सुगंध मीठी सी भाषा गर्व से कहो हिंदी मेरी भाषा। जय हिंद। नमस्ते പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി ദിവസമായിട്ട് നാം ആചരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദിയുടെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിനം നാം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഹിന്ദി ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. 1949 ഡിസംബർ 14 ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 70% വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിന്ദി തന്നെയാണ് ഒരു മാതൃഭാഷ. ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദി പ്രധാന ഭാഷയായിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചു വരികയാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ ഭാഷകളിലെ ഒരു ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദിയെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഹിന്ദിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഹിന്ദിയെ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ നാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം. മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി സ്വീകരിക്കുവാനും അത് സംസാരിക്കുവാനും അത് എഴുതുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. सबको नमस्कार। मैं मृदुला केआर 8वीं कक्षा ई में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ हरिवंश राय बच्चन की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जब नन्ही चींटी थाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मन का विश्वास रखो, में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अगरता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मिलते नहीं सहज के मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सबको धन्यवाद। मैं लक्ष्मी। आज मैं कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने सही कहा है, पहले दुख निरोगी काया, अर्थात जीवन के प्रथम सुख निरोगी शरीर होना है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप खुशी से जी सकती है। अस्वस्थ शरीर हमको खुशी नहीं होता है। बीमारी का कारण से है मौसम, वातावरण, भोजन, खाने पीने की गलत है। वर्तमान हम एक विषाणु का कारण अस्वस्थ है। ये विषाणु संसार में फैलाने पर जनों का दुख भय में रहता है। ये विषाणु का नाम है कोविड-19। मैं मृदु रायका। मैम ने यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी नामक कविता की कुछ पंक्तियां परिचय करता हूँ। इस कविता एक वीरांगना का जीवन परिचय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेले युद्ध भूमि में अंग्रेजों के सामने कूद पड़ी। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उड़े, राजवंशों ने भ्रगुड़ी तानी थी। पूरे भारत में माई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उड़ी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। घूम लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग गेली थी। बर्ची दाल कृपाण कटारी उसकी ही सहेली थी। वीर शिवाजी की गादाएं उसकी याद सबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार। आज मैं कोरोना विषाणु पर आपके एक भाषण प्रस्तुत करना है। कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम से दी जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है।
कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक दुनिया के काफी देशों फैल चुका है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी गिराने फिर होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इस वायरस से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी व्यक्तियों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धन्यवाद। मीराबाई। हिंदी के भक्त कवियों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1498 में राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौर तथा माता वीर कुमारी थी। माता पिता की इकलौती पुत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा पदावली आदि हैं। हिंदी साहित्य जगत के सितारे कहे जाने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास का चित्र है। वे राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म राम बोला में 1511 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। अमृता प्रीतम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाम है। भारतीय साहित्य में अमृता प्रीतम का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। पहले उर्दू और पंजाबी में अपनी कृतियां लिखती है। अमृता के जिंदगी में उतार चढ़ाव आती है। दुनिया के साहित्य क्षेत्र में अमृता प्रीतम का नाम फैला जाता है। 16 साल की उम्र में पहला संकलन प्रकाशित हुआ। कहानी, कविता, उपन्यास, लेखन सभी क्षेत्रों में अमृता प्रीतम प्रसिद्ध है। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में पद्म भूषण मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे।
निर्मल, 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 तुमको एक चिट्ठी हो। प्रिय निर्मल, नमस्ते। परसों मेरे प्यारे गुलमोहर पेड़ का 5वां जन्मदिन है। मैं उसके वर्षगांठ मना रही हूँ। तुम जरूर आना। परसों शाम को 4:30 बजे। तुम्हारी मीना। मुझे यह चिट्ठी समझ में ही नहीं आई। किसका जन्मदिन? हेलो, हेलो निर्मल, कैसे हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई? हाँ, इसलिए तो मैं टेलीफोन कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में ही नहीं आई। किसका जन्मदिन है? अरे लिखा तो चिट्ठी में मेरे गुलमोहर पेड़ का। गुलमोहर के पेड़ का? अरे कोई पेड़ का जन्मदिन मनाता है तो मेरे साथ मजा नहीं कर रहे। सच सच बताओ मीना। सच, मैं मजा नहीं कर रही। पर पेड़ का जन्मदिन क्यों मना रही हो? इसकी कहानी है, बस तुम जरूर आना। मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगी। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। हाय मीना। हाय। आओ आओ। मीना, दिखाओ तो गुलमोहर कहाँ है? आओ आओ। जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? Happy birthday